जब कभी भी पेरेंट्स 9 मंथ पे बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, उस टाइम पे बच्चे को एक विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी विटामिन ए के ड्रॉप्स की और कितनी इसकी डोजेज दी जाती हैं? विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, और स्पेशली 1960s और 70s में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस देखा जाता था चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का। तो ये कंडीशन थी जिसमें कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में ब्लाइंडनेस देखी जाती थी। इनिशियली इसके सिम्टम्स रहते थे, बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस होती थी, बच्चों को ज़ीरोफ्थैल्मिया यानी कि ड्राई आई होती थी, देन बाइटॉट स्पॉट्स होते थे, बच्चों की आंखों में निशान पड़ जाते थे, और अल्टीमेटली कॉर्नियल स्कारिंग होती थी और फिर बच्चे को ब्लाइंडनेस हो जाती थी। अब ये एक ऐसी कंडीशन थी जो कि प्रिवेंटेबल थी। उस टाइम पे रूटीन इम्यूनाइजेशन में विटामिन ए की डोजेज को इंट्रोड्यूस किया गया। विटामिन ए डोजेज देने के बाद देखा गया कि ये जो चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस थी, इसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया उस समय में। अब इसके साथ में देखा गया कि ओवरऑल जो अंडर 5 यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों में जो मोर्टेलिटी देखी जाती थी या फिर बच्चों में डेथ्स देखी जाती थी, उसका इंसिडेंस 33% डिक्लाइन हो गया। विटामिन ए सिर्फ ब्लाइंडनेस को ही नहीं प्रोटेक्ट करती, ये ओवरऑल बच्चों को इम्यूनिटी देती है। इस वजह से जो डायरिया एसोसिएटेड डेथ्स होती थी वो भी काफ़ी कम हो गई, मीजल्स एसोसिएटेड डेथ्स थी वो भी काफ़ी कम हो गई। इसकी टोटल 9 डोजेज दी जाती है। फर्स्ट डोज इसकी 9 मंथ पे लगती है और ये 5 साल की उम्र तक लगती रहती है, हर 6 महीने के बाद।